Morning students, I am Shashi Verma and today we'll learn how to write message. So first of all, we have a definition of message, that what is a message? A message is a short composition in which someone gives information to other person. मैसेज क्या होता है? एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है और शॉर्ट कॉम्पोजिशन मीन्स दैट यू हैव टू राइट विद इन 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स की इसमें लिमिटेशन होती है, उसमें आपको ये लिखना होता है. और सेकेंडली एग्ज़ाम्स में भी आपको 4 या 5 मार्क्स का मैसेज राइटिंग आता है. सो इट इज़ अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन इन विच समवन गिव्स इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन. सपोज़ आप जिसको इन्फॉर्मेशन देना है वो घर पर नहीं है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? आप एक पेपर पर मैसेज लिखकर उसके लिए छोड़ेंगे. दैट इज़ मैसेज राइटिंग और ये बहुत सिंपल है. देन जनरली वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वर्बली और टेलीफोनिकली, बट इन मैसेज राइटिंग वी डू इट विद द पेपर एंड पेन इफ़ द एक्चुअल रिसीवर ऑफ द मैसेज इज़ नॉट प्रेजेंट and someone else receives it, it is simple to form. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि किसी इंफॉर्मेशन को या तो हम वर्बली एक दूसरे को बोलकर एक्सचेंज करते हैं या फिर टेलीफोनिकली टेलीफोन पर हम एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं. बट सपोज़ मैसेज जिसके लिए मैसेज है वो रिसीव ना करे, कोई दूसरा रिसीव करे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में मैसेज को हम पेपर और पेन की हेल्प से हम लिखते हैं एंड देन हम रिसीवर के लिए उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, दिस इज़ मैसेज राइटिंग. देन सम पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग मैसेज. फर्स्ट पॉइंट, द थंब रूल, that put the message in a box. yes, मैसेज को जैसे नोटिस को हम विद इन अ बॉक्स लिखते हैं, वैसे ही मैसेज को भी हम विद इन अ बॉक्स लिखेंगे. नीड टू राइट द नेम ऑफ द रिसीवर. यस, रिसीवर के नेम को हम लिखेंगे. राइट एग्जैक्ट टाइम एंड डेट. यस, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी राइट द date and on the right hand side we write time, exact time. Then write only important points in the body of the message, so it should be short, clear and accurate. Do not add anything on your own. Yes, so body जो है मैंने आपको बताया 50 words की ही होगी, तो obviously 50 words में हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखेंगे, बहुत शॉर्ट में मैसेज लिखेंगे और जो कि क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो बहुत सिंपल यूज़ करेंगे ताकि रीडर मैसेज को अच्छे से समझ ले, और अपनी तरफ से कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे. वर्ड लिमिट आई टोल्ड यू, नेवर एक्सीड 50 वर्ड्स. देन राइट ऑलवेज इन अ प्रॉपर टेंस एंड जर्नल इन इनडायरेक्ट स्पीच. यस, इसको क्योंकि हम किसी और की कही हुई बात को अपने शब्दों में हम लिखते हैं, तो दैट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच. तो जर्नली हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं मैसेज लिखते हुए. एंड पुट योर सिग्नेचर नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज. और जो राइटर है, जो मैसेज लिख रहा है, वो एंड में लेफ़्ट हैंड साइड पर सबसे नीचे अपना सिग्नेचर नेम अपना लिखेगा. देन दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज. जैसे आपने नोटिस राइटिंग का मैसेज देखा था, उसी तरह से ये फॉर्म में नोटिस राइटिंग का मैसेज देखा था, वैसे ही ये मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट है. सबसे पहले बॉक्स बनाना है. देन इन बिटवीन बीच में आपको कैपिटल लेटर्स में मैसेज लिखना है. देन ये आपकी 2 फॉर्मेट्स हैं, ये दोनों 2 फॉर्मेट्स हैं आपके डेट लिखने के लिए. सो कैसे आप लिख सकते हैं? पहले डेट, देन मंथ, देन ईयर, या फिर पहले मंथ, डेट एंड ईयर. और ये हमेशा याद रखना है कि मंथ नेम आपको फुल लिखना है, आपको स्मॉल एक शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना. जैसे फेब्रुअरी है तो आप फेब्रुअरी फुल स्पेलिंग में लिखेंगे, FEB डॉट नहीं लिखेंगे.
ओके। टाइम लिखते हुए टाइम का यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सपोज़ आपको 5 o'clock लिखना है तो आप 5:00 AM या PM जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देन salutation, yes, in salutation you have to write dear brother, dear mother। यहाँ आप नहीं लिखना चाहते हैं, हम नेम लिखना चाहते हैं, हम नेम लिख सकते हैं, या किसी बराबर के लिए है तो आप मिस्टर मिस भी यूज़ कर सकते हैं, सर लिख सकते हैं, या फिर केवल नेम भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, सपोज़ आपके छोटे भाई के लिए है, उसका नाम रोहित है, तो आप जर्नली रोहित भी ऊपर सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं। Then body of the message, yes, 3 important things we should have in this. First one is the beginning line. Beginning line में हम ये बताएंगे कि किसका मैसेज है, किसने कॉल किया, टेलीफोन था तो किसने कॉल किया था, या फिर मैसेज देने वाला कौन है। देन मेन मैसेज क्या है ये हमें बताना है। वाई टू कॉल मीन्स मेन किस लिए फ़ोन किया गया था, या मेन मैसेज का बॉडी पार्ट क्या है। देन एडिशनल मैसेज इफ़ एनी, यदि उसमें कोई भी एडिशनल मैसेज है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन नेम एंड सिग्नेचर। देन बॉडी ऑफ द मैसेज। अब बात याद है कि मैसेज हम क्यों लिखते हैं। मैसेजेस आर रिटन टू फर्स्ट गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। देन यू कैन स्टार्ट, देयर विल बी अ टेस्ट। सपोज़ आपके स्कूल में टेस्ट होना है, आपके फ्रेंड को नहीं पता है तो आप उसके लिए मैसेज दे रहे हैं। देन देयर विल बी अ टेस्ट, यू राइट लाइक दिस। देन रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को कुछ करने के लिए। फॉर एग्जांपल टिकट बुक करवानी है तो आप लिखते हैं बुक अ टिकट फॉर मी। ओके, आगे कंटिन्यू हमें करना है। देन अपोलोजाइज और से सॉरी फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आपको सॉरी फील करनी है। देन यू कैन राइट सॉरी कुडंट कम टुडे। ओके, देन गिव एन एक्सप्लेनेशन, जब किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। देन राइट इन ब्रीफ, हैड टू गो आउटसाइड सडनली सो कुड नॉट वेट फॉर यू। ओके, और इसमें जर्नली हम आर्टिकल्स या इस तरह की चीज़ें हम जर्नली इसमें स्किप कर देते हैं, नहीं लिखते, बट लिखते हुए हम इस बात का भी ध्यान देना है कि उसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर रहे। ओके, देन this is first example, let's see it. You Rajat receive a phone call from your father's office in his absence and have the following conversation with the speaker. Write a message for your father as you have to go for your tuitions. Put the message in a box. अब क्या है, आप रजत हैं, और सेकेंडली बच्चों एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो नेम आपको गिवन है, जो नाम दिया गया है, आपको वही नेम एग्ज़ाम में भी यूज़ करना है। आप अपना नेम यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बच्चे मैसेज तो लिख देते हैं बट लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं और वहीं पर ही आपका आधा नंबर कट हो जाता है। तो जो भी नेम गिवन है, आपको जो भी बनाया गया है आपको वही बनना है, उसी नेम से आपको मैसेज लिखना है। अब यहाँ पर आप कौन है, आप रजत हैं, आपके पास आपके फादर के ऑफिस से फ़ोन आता है, फादर वहाँ पर नहीं है, तो आप फ़ोन रिसीव करते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं स्पीकर के साथ। स्पीकर कौन है, मिस्टर गुप्ता है। मिस्टर गुप्ता और आपके बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, स्टार्टिंग में जब भी हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कन्वर्सेशन का, उसको छोड़कर हमें ये देखना है कि हमारा जो कन्वर्सेशन है उसमें से हमारा मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपको वहाँ से निकालना आना चाहिए। अब इसमें देखिए फर्स्ट जो है, हेलो इज़ दिस, सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। येस मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, आई एम सुरेश गुप्ता, कैन आई टॉक टू मिस्टर महाजन, डैड इज़ नॉट एट होम, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम। अब इसके बाद से यहाँ से मैसेज स्टार्ट होता है कि मिस्टर गुप्ता मैसेज देते हैं, येस प्लीज़ टेल हिम दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो दैट इज़ May 2 हैज़ बीन कैंसल्ड, कि 2 मई को जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई है। सो ये मैसेज है मेन यहाँ पर। ओके, एनीथिंग एल्स, अब वो पूछता है कि कुछ और भी बताना है, तो अब ये एडिशनल मैसेज जाएगा जो सेकेंड मैसेज मिस्टर गुप्ता दे रहे हैं। प्लीज़ ऑल्सो टेल दैट
वी शेल लेट हिम नो एज द नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग इज़ फिक्स्ड, कि जैसे ही नेक्स्ट डेट फिक्स होगी वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे. सो 2 मैसेज हैं हमारे पास यहाँ आगे. दिस इज़ द एंडिंग कन्वर्सेशन. राइट सर, आई शेल इन्फॉर्म डैडी व्हेन ही कम्स बैक. ये एंडिंग है कन्वर्सेशन की. सो 2 इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली हैं. फर्स्ट, द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन कैंसल्ड, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट we shall let him know as the next date of meeting is fixed. Okay, so अब देखो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता और यू योरसेल्फ, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है. तो मिस्टर गुप्ता ने जिस तरह से बोला, या आप अपने फादर को अब लिख रहे हैं, तो आप अपने फादर को लिख रहे हैं, लिखने वाले आप हैं, फादर कौन है, सेकंड पर्सन, तो आप उनको सेकंड पर्सन में लिखेंगे. ओके, आप थर्ड पर्सन किसके लिए लगाएंगे, मिस्टर गुप्ता के लिए. ओके, सो लेट्स, आई विल शो यू हाउ टू राइट. Then you see message in capital letters, then date 1 May 2020, then here's the time 7 PM. Okay, write like this. Then daddy, क्योंकि वो अपने पापा को लिख रहे हैं, daddy. then हमारा मैसेज स्टार्ट है. किसने कॉल किया, देखो फर्स्ट बिगनिंग लाइन थी कि हु कॉल्ड, किसने कॉल किया. मिस्टर गुप्ता कॉल्ड अप टू यू फ्रॉम योर ऑफिस टू से दैट. अब यहाँ से मैसेज शुरू होता है, दैट तक हमारी बिगिनिंग लाइन है कि किसने कॉल किया, कहाँ से कॉल किया. इसमें हमने बताया मिस्टर गुप्ता कॉल्ड अप, मिस्टर गुप्ता ने कॉल किया है और आपके ऑफिस से कॉल किया है. और क्या कहने के लिए, दैट द मीटिंग स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो, दैट इज़ May 2020, हैज़ बीन कैंसल्ड. ओके, he also informed that they would let you know as the next meeting is fixed for the meeting. ओके, सो यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन हमने दे दी हैं, मेन एंड एडिशनल. अब इधर आप देखेंगे कि यहाँ इन्होंने लिखा है कि वी शेल लेट हिम नो. ओके, वी शेल लेट हिम नो. और यहाँ पर जब मैसेज में हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमने लिखा है, अब वो ही मिस्टर गुप्ता थर्ड पर्सन बन गए हैं, तो हमने उनके लिए ही लगाया है यहाँ पर, और शेल को हमने पास्ट फॉर्म में लेके वुड लगा दिया है. दैट ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट दे वुड लेट यू नो एज द नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स फॉर द मीटिंग. ओके, इस तरह से हमें मैसेज फॉर्म करना है. देन आप देखेंगे, देन द नेम ऑफ द राइटर वी हैव रिटन हेयर. ओके, so this is the format. Next we can see also 2 ही मैसेज देखेंगे. you are रमेश, यहाँ पर आप रमेश हैं, and today you had a following conversation with राजेश, a friend of your elder brother. आपके elder brother का friend है राजेश, और आप रमेश हैं, आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन है. तो आप देखिए यहाँ पर एक बार इसको पोज कीजिएगा, इसको रीड करना है, उसके बाद आगे मुझे सुनना है. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, ये जो 4 पार्ट्स हैं, लाइंस हैं, यहाँ तक कोई भी मैसेज नहीं है. ओके, देन 5th राजेश जहाँ से बोल रहे हैं, कुड यू प्लीज़ कन्वे हिम द मैसेज टू ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टुडे इन स्कूल एज आई नीड इट इन क्लास टुडे. दिस इज़ द मैसेज. ओके, और एक ही मैसेज है यहाँ पर, एक ही मेन मैसेज है, तो हमारा मैसेज और भी छोटा होने वाला है. और क्या मैसेज है कि तुम अपने भाई को बोलना कि वो अपनी प्रैक्टिकल बुक स्कूल में लेकर आए, मुझे आज उसकी ज़रूरत है. बस इतना ही मैसेज हमें लिखना है. लेट्स सी हाउ टू राइट. फर्स्ट वी राइट द मैसेज, देन डेट, देन सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 11 ये इधर आ गया है टाइम, यहाँ राइट साइड में आना चाहिए था, कोई बात नहीं, आपको पता है, आप समझ लेंगे. देन डियर, इफ़ यू वांट टू राइट डियर ब्रदर और डियर, अकेला डियर भी ठीक है. देन राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस. यस, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि आपकी एब्सेंस में राजेश ने कॉल किया. राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस. ही वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे. कि वो चाहता है कि अपनी प्रैक्टिकल बुक आप स्कूल में, उसकी प्रैक्टिकल बुक आप स्कूल में ले जाएं.
ही सेड इज़ अर्जेंट एज ही नीड्स टू, और उसने कहा है कि ये अर्जेंट है। एंड नीचे आपका नेम रमेश। ओके, दिस इज़ अबाउट द मैसेज राइटिंग। दिस इज़ द थर्ड मैसेज। आप इसको पढ़िए और अपने आप लिखने की कोशिश करिए। यू आर स्मृति रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम रमा, योर सिस्टर्स फ्रेंड। She told you to convey her message that your sister has a final dress rehearsal tomorrow in the sports complex at 8 o'clock in the morning. She also said to bring full dress with jewelry. You have to go for your music classes. So draft a message for your sister Supriya to inform her not more than 50 words. अब आप स्मृति हैं, आपने फ़ोन कॉल रिसीव किया है रमा, जो कि आपकी सिस्टर की फ्रेंड है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि क्या मैसेज है आपका कि फ़ाइनल ड्रेस रिहर्सल है आपकी सिस्टर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल सुबह 8 बजे। तो उसको ये मेन इन्फॉर्मेशन हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसको फुल ड्रेस ज्वेलरी के साथ लेकर जानी है। ओके, बट आपको म्यूज़िक क्लासेस के लिए जाना है तो आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है, यानी पेन एंड पेपर से मैसेज को लिखना है। और आपकी बहन का नाम है सुप्रिया। पेन और पेपर उठाइए और मैसेज लिखना शुरू कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट गाइस। Thank you.